नमस्ते, मैं हूं गायत्री शर्मा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए आप मास्क जरूर पहने और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। पीएम मोदी ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं में, अपनी रैलियों में मास्क पहने और लोगों से भी यही अपील करें। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के चिट्ठी बम से उठे राजनीतिक भूचाल के बाद आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शाम 4:30 बजे अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। परमबीर सिंह के चिट्ठी बम के बाद से गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर लटक रही है तलवार। कल शरद पवार भी ये कह चुके हैं कि अनिल देशमुख के मामले पर अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे ही करेंगे। इस बीच ये जानकारी भी आ रही है कि इस बदले हालात पर बीती रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। यह बैठक करीब 2 घंटे तक चली और बताया जा रहा है कि राजनीतिक संकट पर कांग्रेस हाईकमान ने रिपोर्ट भी मांगी है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे ने बुलाई है बैठक, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी बैठक हुई है। और इस सब के बीच जानकारी ये कि आला कमान ने अब कांग्रेस से रिपोर्ट मांगी है। आपको याद होगा कल शरद पवार से मिलने के लिए कमलनाथ पहुंचे थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से संजय राउत, जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद भी, उन्होंने भी शरद पवार से मुलाकात की थी। और उसके बाद जयंत पाटिल ने यह आकर कहा था कि इस्तीफे की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने यह कहा था कि जो फैसला है वो मुख्यमंत्री लेंगे। इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि शाम 4:30 बजे उद्धव ठाकरे ने बुलाई है बैठक। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से, तो वहीं नीरज हमारे साथ दिल्ली से हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए जरा बताइए, देशमुख की कुर्सी खतरे में है भी कि नहीं? क्योंकि अभी अभी संजय राउत का ये बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि जो भी आरोप परमबीर सिंह ने लगाए वो बेबुनियाद है, कोई तथ्य नहीं है। साथ ही ये भी कहा हम सबके इस्तीफे लेते रहेंगे तो सरकार कैसे चलेगी। जयंत पाटिल ने भी कल साफ तौर पर कहा था कि इस्तीफे की जरूरत नहीं है। तो वहीं शरद पवार भी परमबीर के तमाम आरोपों पर सवाल उठा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि जांच तो परमबीर की होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इन आरोपों को लेकर गंभीरता भी है कि नहीं? देखिए, ये पूरा मामला अब सियासी रंग पकड़ता जा रहा है और खासकर ऐसे समय में जब इस पूरे मामले में शरद पवार ने खुद मोर्चा खोल दिया है। और कल शाम मीटिंग के बाद ये तय हो गया कि फिलहाल अनिल देशमुख के ऊपर कोई संकट नहीं है, क्योंकि बिना शरद पवार की हरी झंडी के मुख्यमंत्री फैसला अकेले नहीं कर सकते हैं। 3 पार्टियों की सरकार है और उसमें एनसीपी एक महत्वपूर्ण पोजीशन पे है। दूसरी महत्वपूर्ण खबर अगर मैं आपको बताऊं तो एटीएस चीफ जयजीत सिंह वो अनिल देशमुख से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उनके बंगले पर गृहमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं एटीएस चीफ। और ऐसे में हाल में जो हीरेन मनसुख का जो हत्या हुआ था उसकी जो गुत्थी सुलझी है, उस मामले में इन्वेस्टिगेशन की सारी जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही साथ दूसरे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए उन्हें बुलाया गया है और वो सारी ब्रीफिंग दे रहे हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस के आला कमान ने भी एक महत्वपूर्ण बैठक की कल रात में। उन्होंने सारी जानकारी दिल्ली मंगाई है। इस पूरे मामले में आला कमान ने रिपोर्ट मांगी है, यानी साफ है। और 4:30 बजे की जो मीटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है सीएम की, क्योंकि उसमें जांच कैसे होगी, कौन करेगा, किस तरीके से होगी, इस पर सारी चीजों की चर्चा होगी। अभिषेक, लौटेंगे हम आपके पास। इस बीच अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि शरद पवार के साथ संजय राउत की भी मुलाकात हो सकती है, इस पर अपडेट हम लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के चिट्ठी बम फोड़ने के बाद अब गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में एनसीपी उतर आई है। दिल्ली में कल देर रात शरद पवार के घर पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई और इस बैठक के बाद एनसीपी ने साफ कर दिया है कि पूरे मामले में अनिल देशमुख के इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की खबर के मुताबिक बैठक में जयंत पाटिल ने खुद शरद पवार को कहा कि तुरंत अनिल देशमुख का इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं है और अगर ऐसा किया गया तो महाराष्ट्र में विरोधियों को हमला करने का मौका मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि एनसीपी ने तय किया है कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिले और जांच किसी नतीजे तक ना पहुंचे तब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा लेना ठीक नहीं होगा। देखो, महाराष्ट्र के सरकार ने ये निश्चित किया है कि इसमें ये पूरा अच्छा तरह से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें जो अधिकारी इन्वॉल्व है, अगर बड़े कोई अधिकारी इन्वॉल्व है तो वहां तक पहुंचने की जरूर कोशिश होगी। और 2 मिनट पहले मेरे को और उनके इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ आया
तो हमारे ये प्रयास रहेगा कि उसमें से जो मेन कल्प्रिट है उसको ढूंढ निकालेंगे। अनिल देशमुख की रेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है। अंतिम सवाल, इस्तीफा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, लेकिन शरद पवार ने कहा कि मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। नहीं, वो मुख्यमंत्री का वो अधिकारी है। तो ये थे हमारे साथ जयंत पाटिल। इनका कहना है कि इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन शरद पवार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री फैसला करेंगे कि अनिल देशमुख का इस्तीफा होगा कि नहीं। हालांकि जयंत पाटिल ने भी कहा कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। नीरज दिल्ली से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक तरफ शरद पवार ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री फैसला लेंगे। नीरज, आपकी रिपोर्ट ये कहती है, क्योंकि कल आप वहां पर मौजूद भी थे शरद पवार के घर के बाहर, जब तमाम नेताओं का उनके घर पर जमावड़ा लगा और ये पूरा मंथन चला, तो ये जानकारी निकलकर सामने आती है कि शरद पवार ने कहा है कि अभी इस्तीफा लेना ठीक नहीं है। सवाल ये, फिर आज संजय राउत किस बात को लेकर मंथन करने वाले हैं? किस तरीके की ये मुलाकात होगी शरद पवार के साथ? और क्या लग रहा है कि इन आरोपों को लेकर गंभीरता है कुछ? गायत्री, राजनीति में बयानों के पीछे भी बहुत कुछ होता है, और ये मान लेना कि अनिल देशमुख के सिर से संकट खत्म हो गया, ये बिल्कुल गलत मैं कहूंगा। अभी भी अनिल देशमुख का इस्तीफा गृह मंत्रालय के पद से, वो जिम्मेदारी जो है वहां से उनको हटाया जा सकता है, जो सूत्रों से हमें जानकारी, और उनको दूसरा मंत्री पद दिया जा सकता है। इस बात की बिल्कुल संभावना है। हालांकि शिवसेना हो, एनसीपी के तमाम नेता हो, वो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं। लेकिन देखिए, दो तीन पहलू है पूरे मामले के। राजनीतिक तौर पे देखें तो एक तरफ शरद पवार कहते हैं कि फैसला शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना चाहती है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा हो। दूसरी तरफ एनसीपी का जो प्रदेश यूनिट है, यानी महाराष्ट्र यूनिट है, वो उनकी तरफ से कहा जाता है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं है। शिवसेना के प्रवक्ता अब से थोड़ी देर पहले संजय राउत ने कहा कि इस्तीफा की जरूरत नहीं है अगर इस तरह के आरोप लगते रहे। लेकिन बयानों के पीछे भी बहुत कुछ है। अनिल देशमुख का इस्तीफा शिवसेना चाहती है, और उनकी जगह कुछ ऐसे व्यक्ति को बैठाना चाहती है जिससे सरकार की फेस सेविंग। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आखिर इस्तीफा क्यों हो रहा है? देखिए, परमबीर सिंह का पत्र तो एक बहाना है, लेकिन जिस तरह से पूरे मामले को डील किया गया है उससे शिवसेना सरकार, उद्धव ठाकरे खुश नहीं है, और कहीं ना कहीं शरद पवार भी खुश नहीं है। अगर इस्तीफे की बात नहीं होती तो कल ही शरद पवार पूरे आरोप को खारिज कर देते, लेकिन उन्होंने भी परमबीर सिंह के पत्र को गंभीर माना है। कांग्रेस के नेताओं की बात करें, जो कि दूसरा महत्वपूर्ण घटक दल है इस सरकार का, शिवसेना के बाद और एनसीपी के बाद, कांग्रेस के नेताओं का साफ कहना है कि एनसीपी के लिए बहुत मुश्किल होगा अनिल देशमुख को अब सरकार में रखना, क्योंकि पूरे मामले में बहुत ठीक है। नीरज, लौट रहे संजय राउत ने क्या कहा जरा सुन लेते हैं। संजय राउत की तरफ से एक बार फिर ये दावा किया गया है कि अनिल देशमुख की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। हालांकि संजय राउत के मुताबिक इस्तीफा लेना ना लेना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अधिकार क्षेत्र है। शिवसेना भी इस्तीफे से पहले पूरे मामले की जांच के पक्ष में है। परमबीर सिंह जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब ऐसे कोई बॉम्ब भी नहीं होता, लेटर बॉम्ब नहीं होता, बॉम्ब तो अलग तरह से होते हैं। तो इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है कि उनकी जांच हो जाए। इस्तीफा लेना या किसी को मंत्री बनाना ये पूरा अधिकार होता है, ये मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री उस बारे में निर्णय लेंगे। अभिषेक, संजय राउत फिर कह रहे हैं कि देशमुख की कुर्सी पर कोई खतरा नहीं है, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। जरा बताइए कि आज जो बैठक होगी, उद्धव ठाकरे ने जो बैठक बुलाई है, उसमें हो सकता है कोई फैसला? क्योंकि अभी तक तो जांच की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन आरोपों को भी एक दिन गुजर चुका है, अभी तक भी जांच को लेकर किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। परमबीर की चिट्ठी में जो आरोप लगाए गए उसको लेकर आज जो महत्वपूर्ण बैठक हो रही है उसमें जांच की आगे की दिशा तय होगी। यानी अब तक क्या था कि शरद पवार ने एक नाम सुनाया था जूलियो रवेरो का, जिन्होंने साफ मना कर दिया न्यूज़ 18 को कि वो इस तरीके की जांच करने के पक्षधर नहीं हैं। ऐसे में सरकार का काम है कि वो सरकार न केवल अपोजिशन को संतुष्ट करे बल्कि प्रदेश के लोगों को भी ये बताए कि आखिर जांच किससे की जा रही है और किससे कराई जाए। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज लॉ एंड जुडिशरी की एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। दूसरी और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में सीबीआई की छापेमारी, एसईबीआई अधिकारियों के घर पर छापे पड़े। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पौंची घोटाले में
ये छापेमारी हुई है, सीबीआई की छापेमारी हुई है। मुंबई में सीबीआई ने ये छापेमारी की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, सेबी अधिकारियों के घर पर ये छापेमारी सीबीआई की टीम की तरफ से। पॉन्जी घोटाले का ये मामला और इस मामले में सीबीआई की कार्रवाई, सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि मुंबई में सीबीआई ने छापेमारी की है। जो सेबी के अधिकारी हैं उनके घर पर यह छापेमारी हुई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। नीतीश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीतीश, क्या जानकारी? देखिए, अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि कई लोकेशंस पर मुंबई में सीबीआई की फिलहाल छापेमारी चल रही है। सुबह करीब 8 बजे से छापेमारी शुरू हुई है और जो पॉन्जी स्कैम है, देश भर के अलग अलग हिस्सों में जो पॉन्जी स्कैम है उससे जो जुड़े सेबी के अफसरों की भूमिका आई है, उस सिलसिले में ये छापेमारी चल रही है। और इसके तार मैं बताऊं आपको तो कोलकाता से भी जुड़े हो सकते हैं, ऐसी जो शुरुआती जानकारी आ रही है। जी चलिए, अपडेट के लिए लौटते रहेंगे। तो मुंबई में सेबी के अधिकारी के घर पर यह छापेमारी पड़ी है और आपको बता दें, पॉन्जी घोटाला ये मामला है जिसमें छापेमारी की कार्रवाई सीबीआई की तरफ से की गई है। मुंबई में ये छापेमारी सीबीआई की टीम की तरफ से। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सेबी के अधिकारियों के घर पर छापेमारी हुई है। और आइए एक बार फिर से लौटते हैं महाराष्ट्र में चिट्ठी से मचे घमासान को लेकर। जिस तरीके का इस वक्त घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, जिस तरीके की खींचतान देखने को मिल रही है, उस पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए परमबीर सिंह पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखने से पहले दिल्ली का दौरा किया और इसी दौरे के बाद उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने दावा कर दिया कि सचिन वाजे की बहाली ना तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने की, ना ही गृह मंत्री ने की, बल्कि सचिन वाजे को खुद परमबीर सिंह ने बहाल किया था। शरद पवार ने आरोप लगाया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने से नाराज होकर परमबीर सिंह ने इस तरीके के आरोप लगाए। जो सीपी के बारे में कुछ कदम उठाए, शायद उनको पसंद नहीं होगी, शायद दुखी होगी और ये जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं आनी चाहिए। इस बारे में डाइवर्शन की ताकीद होती है। ये चमत्कार से कम नहीं है। माता के